महात्मा गांधी जी का काला सच। गांधी अपने दौर के सबसे बड़े अलोकतांत्रिक व्यक्ति थे। आसान भाषा में कहें तो सबसे बड़े तानाशाह। दो उदाहरण हैं, दोनों पुख्ता इतिहास। शशि थरूर की तरह किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं। कांग्रेस और वामपंथ का दरबारी इतिहास पढ़कर बड़े हुए लोगों के लिए अब संकट की घड़ी है, क्योंकि अब इतिहास अपनी वास्तविक शक्ल में सामने आ रहा है। उदाहरण पहला है, ये साल 1938 की बात है। गुजरात के हरिपुर में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। सुभाष बाबू प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वे अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में समझाकर भारत की आज़ादी चाहते थे। कांग्रेस में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। अगले साल यानी 1939 में जबलपुर के पास त्रिपुरी में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब तक महात्मा गांधी को समझ आ गया था कि कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस के पीछे चलने लगी है और सुभाष बाबू इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। महात्मा के हाथों से जमीन खिसक रही थी। यही हुआ भी। सुभाष बाबू साल 1939 में एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़े हुए। इस बार महात्मा गांधी ने उनका जमकर विरोध किया। महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लोकतंत्र में विरोध सबका हक है, मगर आगे सुनिए। बड़ी बात यह थी कि महात्मा गांधी के मुखर विरोध के बावजूद सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए। गांधी के भीतर का अलोकतांत्रिक व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, और कांग्रेस में उनके चेलों ने लोकतांत्रिक ढंग से जीते हुए सुभाष का खुला विरोध शुरू कर दिया। आखिरकार सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। उदाहरण दूसरा है, यह साल 1946 था। कांग्रेस 1946 के असेंबली इलेक्शन भारी बहुमत से जीत चुकी थी। आज़ादी मिलनी तय हो चुकी थी और यह भी तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी यहाँ भी कूद गए। चुनाव 29 अप्रैल 1946 को था, मगर गांधी ने 20 अप्रैल को ही अपनी पसंद जाहिर कर दी। उन्होंने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नेहरू को इस पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। चुनाव हुआ। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल के पक्ष में राय दी। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। फिर से दोहरा रहा हूँ, एक भी वोट नहीं मिला, मगर गांधी अड़ गए। उन्होंने सरदार पटेल पर पीछे हटने का दबाव डाला। पटेल पीछे हटे। नेहरू, जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला था, वे कांग्रेस अध्यक्ष बने और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये थे आपके गांधी। तो गांधी के बारे में ऐसे ही जानते रहिए और मज़े से गाते रहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।